इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या हैं दिन भर की बड़ी खबरें। हिमाचल को मिले 2 केंद्रीय विद्यालय कोटखाई और पावंटा साहिब में खुलेंगे। एम्बुलेंस कर्मचारियों का हल्ला बोल, शोषण के खिलाफ 24 घंटे की हड़ताल। हिमाचल को फेस्टिवल सीजन पर केंद्र से मिला 843 करोड़ का तोहफा। कुल्लू दशहरा के दौरान ढालपुर में तहसीलदार और देवलुओं की झड़प। 68 विधायकों के पुतलों को जलाने के दौरान कुनिहार में तनावपूर्ण हुआ माहौल। चंबा में खाई में गिरने से बची बस, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। 250 करोड़ की लागत से थलोट में बनेगी हिमाचल की पहली बॉक्स टनल। ऊना जिले के बंगाना में बड़ा हादसा, 2 सगी बहनों समेत 3 छात्राएं खड्ड में डूबी। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश को 2 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति मिली है। शिमला जिले के कोटखाई और सिरमौर जिला के पावंटा साहिब में ये स्कूल खोले जाएंगे। केंद्रीय आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इसे मंजूरी दी है। देश में कुल 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे, जिन पर अगले 9 वर्षों में 5,862 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नई केवी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित किए जाएंगे, जिनमें पहली बार बाल वाटिका की सुविधा भी होगी। इन विद्यालयों में 4,617 स्थायी और हजारों अस्थायी रोजगार सृजित होंगे। 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े लगभग 1400 कर्मचारियों ने अपने अधिकारों और सुविधाओं की मांग को लेकर 24 घंटे की हड़ताल की। कर्मचारियों ने रोष रैली निकाली और सरकार से न्यूनतम वेतन और ESI, छंटनी भत्ता और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग की। यूनियन का आरोप है कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत मैट्सवान फाउंडेशन में वर्षों से शोषण हो रहा है और उच्च न्यायालय, लेबर कोर्ट और श्रम कार्यालयों के आदेशों के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। कर्मचारियों का कहना है कि उन पर मानसिक दबाव बनाया जाता है और कई कर्मचारियों को बिना कारण ड्यूटी से बाहर रखा जाता है। केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 843 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है, ताकि राज्य विकास योजनाओं पर खर्च बढ़ा सके। यह राशि 10 अक्टूबर को मिलने वाली रूटीन किस्त से अलग है। केंद्र ने कुल 1,01,603 करोड़ रुपए राज्यों को वितरित किए हैं। भाजपा प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने इसके लिए केंद्र का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसे रूटीन किस्त बताया और जो समय से पहले मिल गई है। उन्होंने कहा कि राज्य अब भी प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए की आपदा राहत पैकेज की प्रतीक्षा कर रहा है। कुल्लू के ढालपुर मैदान में दशहरा उत्सव के दौरान तहसीलदार हरि सिंह यादव और देवता भृगु ऋषि के देवलू के बीच झड़प हुई। इंटरनेट मीडिया में वायरल वीडियो में देवलू तहसीलदार को खींचकर देवता के समक्ष ले जाते और तहसीलदार माफी मांगते दिख रहे हैं। घटना की पृष्ठभूमि बीती शाम हुई बहस मानी जा रही है। बंजार विधायक सुरेंद्र शौरी ने तहसीलदार की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई और कहा, ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। प्रशासन ने जाँच शुरू कर दी है। हालांकि तहसीलदार ने अभी तक पुलिस में शिकायत नहीं दी। सोलन के कुनिहार में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 68 विधायकों के प्रतीक पुतले का दहन करने का प्रयास किया। भारी पुलिस बल तैनात था, जिसके बीच कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच छीना झपटी हुई। तेल की बोतल छीनने के दौरान एक पुलिसकर्मी की आंख में तेल चला गया। संयोजक रुमित सिंह ठाकुर पुतले को जलाने के प्रयास में लगे रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें और पुतले को अलग कर कब्जा कर लिया। इस दौरान ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस और भाजपा सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया और कहा कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। चंबा जिला में 3 अक्टूबर की सुबह बड़ा हादसा टल गया। चांगू से चंबा की ओर जा रही एक निजी बस चांगू नकरोड सड़क पर खल्ली के पास सड़क धंसने में खाई में गिरने से बाल बाल बची। 2 अक्टूबर देर रात हुई हल्की बारिश के कारण सड़क किनारे की मिट्टी खिसक गई, जिससे सड़क का एक हिस्सा बैठ गया। बस का अगला हिस्सा अचानक सड़क से नीचे लटक गया और 15 यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि चालक की सूझबूझ और यात्रियों की सतर्कता से सभी सुरक्षित रहे और बड़ा हादसा होने से बच गया। मंडी जिले के थलोट में कीरतपुर मनाली 4 लेन पर राज्य की सबसे पहली बॉक्स टनल बनाई जाएगी। 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये 500 मीटर लंबी टनल थलोट बाजार को बाईपास करेगी, जिससे रोजाना लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी। NHAI ने मौजूदा परिस्थितियों और खतरे का अध्ययन करने के बाद इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा है। थलोट क्षेत्र में डेटा खराब और मलबे की समस्या को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से बॉक्स टनल का विकल्प चुना गया है। इसके बाद सुरक्षा दीवार भी बनाई जाएगी। परियोजना पूरी होने के बाद पुरानी और टनल का आधुनिकीकरण भी किया जाएगा।
जिला ऊना की बंगाना ब्लॉक की पंचायत बलह में 2 अक्टूबर को 3 स्कूली छात्राओं की खड्ड में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। खुशी, कोमल और सोनाक्षी नाम की ये छात्राएं घर के पास खड्ड के किनारे गई थी। देर शाम तक घर न लौटने पर परिजनों ने खोज की, जिसमें खड्ड के किनारे एक चप्पल मिली और बाद में 2 शव पानी में दिखाई दिए। ग्रामीणों ने तीनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वहीं ग्रामीणों ने खड्ड के खतरनाक हिस्सों पर सुरक्षा उपाय की मांग की है।